जी तो दोस्तों वेलकम बैक ifactner.com की जानिब से। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल्स में स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी को हम स्टार लेआउट भी कहते हैं या फिर हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है या इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, तो आपका पहला आंसर यही होगा, वाह अरे भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि ये स्टार की फॉर्म में कोई टोपोलॉजी बनती होगी तो इस वजह से इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फिजिकल लेआउट होता होगा वो स्टार की तरह होता होगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि स्टार टोपोलॉजी का जो फिजिकल लेआउट है वो आपका बेसिकली स्टार की तरह होता है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होती है जो कि इसका आप समझ लें स्टार टोपोलॉजी का हार्ट होती है, और इस डिवाइस के साथ बेसिकली हमारे पास डिफरेंट नोड्स अटैच होते हैं, जिसमें आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका सर्वर, आपका लेट्स सपोज एक और लैपटॉप और आपका लेट्स सपोज iMac या मैक पीसी, मैक जो है वो आपका अटैच्ड है। तो अब ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के 3 हिस्से होते हैं, मतलब मेन एक आपके नोड्स, ठीक है जी, आपका बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया जो कि इस केस में वायर है, और आपका सेंट्रल कनेक्टिंग यूनिट जो कि हब भी हो सकता है, डम डिवाइस हब, ये भी मैं आपको बताता हूं, जो कि स्विच भी हो सकता है और जो कि राउटर भी हो सकता है। और आजकल जो हम घरों में स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हम राउटर बेस्ड स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। और आजकल जितना भी आप लेट सपोज आपने अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है, तो बेसिकली वो जो आपने राउटर लगाया होता है और उसके जरिए आप तमाम लोग जो हैं वो इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं, वो आजकल हम स्टार टोपोलॉजी के जरिए करते हैं। और राउटर में आपको पता है कि आप वायरलेसली भी एक्सेस कर सकते हैं, वायरलेस कैपेबिलिटीज भी हैं, और आप वायर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी बेसिकली मोस्ट कॉमन यूज टोपोलॉजीज में से एक है। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर तो हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे सिंपल हमारे पास हब हुआ करती थी। अभी भी कुछ ऑफिसेज में हब यूज होती है, लेकिन हब जो है वो डेट इज अ डम डिवाइस। इसे हम डम डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक किस्म की डम डिवाइस है। लेट सपोज अगर कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर नंबर 3 को मैसेज भेजना है, पैकेट भेजना है, तो क्या होगा कि वो हब के पास जाएगा मैसेज, और हब जो है दैट इज अ डम डिवाइस, तो वो क्या करती है कि वो पैकेट जो है वो सबको भेज देती है। 2 को भी भेजेगी, 3 को भी भेजेगी, 4 को भी भेजेगी, और कुछ केसेस में जो वो इतनी डम होगी कि वो आपके 1 को कंप्यूटर को भी भेज देगी। तो इस वजह से अब हम जो है वो हब्स को यूज नहीं करते, और हब्स की जगह फिर हम स्विचेस को यूज करने शुरू कर दिया। स्विचेस जो थे वो बेसिकली आपके प्रायोरिटाइज कर देते थे कि फास्टेस्ट कनेक्शन कौन सा है, तो जिसकी वजह से आपका बेसिकली ये भी एक वो पैकेट जो है वो पहुंच जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अब हम राउटर्स को यूज करते हैं। राउटर्स, अगर आपका कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 को मैसेज भेजना है, तो राउटर के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो देखता है कि ये पैकेट जो है किसको भेजना है, और सिर्फ वो पैकेट वो उसी डिवाइस को भेज देता है।
राजस्थान लेट सपोज कंप्यूटर 2 ने कंप्यूटर 3 को भेजना है, तो वो सिर्फ राउटर उसको राउट कर देगा उस डिवाइस को। तो दोस्तों जो इसके एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं कि बेसिकली इट्स वेरी इजी टू सेट अप, कि आपके तमाम के तमाम जो कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वो क्या होता है एक ही सेंट्रल डिवाइस में लगते हैं, और बेसिकली इसको मैनेज करना, आपने अगर नेटवर्क को मैनेज करना है तो आपको इस सेंट्रल डिवाइस को मैनेज करना चाहिए। और अगर लेट सपोज आपका कोई भी कंप्यूटर जो है वो टर्मिनल जो है वो काम करना छोड़ देता है, या इसका जो कनेक्शन है वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कट जाता है, तो इससे जो है हमारे बाकी के कंप्यूटर्स पे, बाकी की कम्युनिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी का स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि आपके पास एक सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, जिसके जरिए आपका तमाम का तमाम कंप्यूटर का ट्रैफिक जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। और अगर आपकी ये डिवाइस बैठ जाती है, ये डिवाइस आपकी काम करना छोड़ देती है, तो फिर आपका सारा का सारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर तो एक सिंगल पॉइंट जो कि आपका इस केस में राउटर है घर में जो लगा होता है, अगर वो बंद हो जाए तो आप में से कोई भी इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं कर सकेगा, या फिर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी बेसिकली आजकल मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। तो सबसे कॉमनली यूज जो ऑफिस में टोपोलॉजी यूज हो रही है वो है स्टार बस टोपोलॉजी। ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि आपका एक छोटा नेटवर्क हब यहाँ पे मतलब सेंट्रल यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट यहाँ लगा है, राउटर लेट सपोज, और उसने एक छोटा सा स्टार बनाया हुआ है और वो पीसीस को वो कर रहा है, यानी कि सर्व कर रहा है, और उसके से ये पीसीस कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये जो बेसिकली आपका सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल हब है, ये आपके एक बस बैकबोन, एक बैकबोन वायर, मेन बैकबोन वायर के जरिए एक और राउटर के साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। और ये जो है ये अपने बेसिकली स्टार, इसने एक छोटा सा स्टार फॉर्म बनाया हुआ है, और ये इन डिवाइसेस को बेसिकली सर्व कर रहा है। और जब इस डिवाइस ने इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो बेसिकली ये राउट फॉलो करेगा। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास जो आजकल मोस्ट कॉमन यूज्ड नेटवर्क टोपोलॉजी है वो है स्टार बस्ट टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों टाइप्स की टोपोलॉजीज हो रही हैं, यानी कि हब्स जो हैं, जो आपके सेंट्रल यूनिट्स हैं, राउटर्स इस फॉर्म में, वो मेन बैकबोन के साथ कनेक्टेड हैं जो कि बस फॉर्म का हिस्सा है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि एक और हमने बेसिकली छोटा स्टार नेटवर्क मतलब उसको भी अटैच किया हुआ है, और ये इसको स्टार बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में, कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर ट्यूटोरियल्स के लिए, और ifactoner.com को विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पे रिटन फॉर्म में और भी काफी एग्जांपल्स दी गई हैं। टेक केयर, बाय।